हेलो गाइस, आज हम एक टॉपिक को पीडीएफ के माध्यम से पढ़ने का प्रयास करते हैं। हमने बोर्ड के ऊपर ही भी क्लास ली है। उसी को देखते हुए ये एक नॉर्मल सा टॉपिक था, इसलिए मैंने इसे पीडीएफ के माध्यम से पढ़ाने का सोचा। तो हमारा टॉपिक है यूरोप के प्राकृतिक वनस्पति। इससे पिछले वीडियोस में हमने बात की यूरोप के भौतिक प्रदेशों को, जिसको बोर्ड के ऊपर समझने का प्रयास किया था। उसकी पीडीएफ है, मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, तो देख लेना। इसमें कहते हैं यूरोप महाद्वीप के दक्षिण में से लेकर उत्तर तक अधिक अक्षांशीय विस्तार के कारण जलवायु में अंतर पाया जाता है। यूरोप में मुख्य रूप से शीतोष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। फिर भी यूरोप के अलग अलग प्रदेशों में धरातलीय विभिन्नता, तापमान एवं वर्षा में विभिन्नता के कारण जलवायु अलग अलग प्रकार की पाई जाती है। प्राकृतिक वनस्पति पर सबसे अधिक प्रभाव जलवायु का पड़ता है, इसलिए जलवायु की विभिन्नता के कारण यूरोप में निम्नलिखित प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। इसमें एक आ गया है कि जो यूरोप महाद्वीप है, उस यूरोप महाद्वीप में जो जलवायु है उसमें विविधता पाई जाती है। जैसे तापमान में कहीं पे कितना पड़ता है तो कहीं पे कितने, और एक वर्षा। इस विविधता के कारण ही यहाँ की जो वनस्पति है उसमें भी विभिन्नता पाई जाती है, जिसको अलग अलग भागों में बांटकर अध्ययन किया जाता है। इसमें पहली है भूमध्य सागरीय वन, दूसरी शीतोष्णकटिबंधीय मिश्रित वन, तीसरी शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान, शीतोष्णकटिबंधीय टेगा वन, टुंड्रा वन और पर्वतीय वन। तो इनको एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले भूमध्य सागरीय वन। जो भूमध्य सागरीय वन है वो यूरोप महाद्वीप में कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं, तो देखते हैं इसको मैप के माध्यम से। जैसे ये यूरोप महाद्वीप है तो ये वन पाए जाते हैं इस जगह पे ये वन पाए जाते हैं। यहाँ पे ये दक्षिणी स्पेन हो गया। इसके अलावा बात करें तो यहाँ पे इसी के उत्तरी भाग में फ्रांस आ गया दक्षिणी, ये इटली वाला क्षेत्र हो गया। ये ग्रीस में यानी यूनान वाला क्षेत्र हो गया। इसी के उत्तरी भाग में यहाँ पे ऑस्ट्रिया या स्विट्जरलैंड, इन क्षेत्रों में है वो इस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। तो हमने मैप के माध्यम से समझने का प्रयास किया। तो इसको पीडीएफ में देखते हैं। यूरोप महाद्वीप के दक्षिणी भाग में स्थित भूमध्य सागर के तटवर्ती भागों में भूमध्य सागरीय वनों का विस्तार पाया जाता है। इसमें कहा गया है कि जो भूमध्य सागर है उसके तटवर्ती क्षेत्रों में पाया जाता है। ये वन 30 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांशों के बीच पाए जाते हैं। इसके अलावा यूरोप महाद्वीप में भूमध्य सागरीय वनों का विस्तार दक्षिणी स्पेन, दक्षिणी फ्रांस, इटली, ग्रीस में, स्विट्जरलैंड एवं ऑस्ट्रिया आदि देशों में पाए जाते हैं। इसके आगे बात करें तो भूमध्य सागरीय वनों में जो वर्षा होती है, वर्षा सर्वाधिक शीत ऋतु में होती है, जिसमें से 90% वर्षा होती है वो शीत ऋतु में और 10% वो ग्रीष्म ऋतु में होती है। ये वर्षा यहाँ पर वर्षा का होती है वो पछुआ पवनों के कारण होती है। यहाँ पे जो वर्षा किस कारण से होती है, पछुआ हवाओं के कारण से। वर्षा का औसत यहाँ पे 50 सेंटीमीटर तक होता है। ये 50 सेंटीमीटर यहाँ पे वर्षा होती है। भूमध्य सागरीय वनों में पाए जाने वाले प्रमुख वृक्ष है, जिसमें पहला जैतून, कार्क, ओक, चेस्टनट आदि है। इसके अलावा भूमध्य सागरीय प्रदेश खट्टे फलों के लिए विश्वविख्यात है। यानी ये जो क्षेत्र है ये खट्टे फलों के लिए विश्वविख्यात है। यानी खट्टे फल यहाँ पे सर्वाधिक पाए जाते हैं। कहाँ पे? भूमध्य सागरीय वनों में। दूसरी बात करें शीतोष्णकटिबंधीय मिश्रित पतझड़ वन, तो ये अभी हमने बात की यूरोप महाद्वीप, जिसमें जो ये मध्यवर्ती क्षेत्र है, इस मध्यवर्ती क्षेत्र के अंतर्गत ये शीतोष्णकटिबंधीय मिश्रित पतझड़ वन पाए जाते हैं, जो इसके मध्यवर्ती भाग में पाए जाते हैं। इधर नॉर्वे के आगे भी पाए जाते हैं ये वन। तो इसको देखते हैं। यूरोप महाद्वीप में शीतोष्णकटिबंधीय मिश्रित पतझड़ वनों का विस्तार इसके मध्यवर्ती एवं पश्चिमी भागों में पाया जाता है। इन वनों में पाए जाने वाले वृक्ष वर्ष में एक बार अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं।
इसलिए इन वनों को चौड़ी पत्ती वाले पतझड़ी वन भी कहा जाता है। यानी ये वन है वो वर्ष में अपनी पत्तियों को एक बार गिराते हैं, इसलिए इसे चौड़ी पत्ती वाले पतझड़ी वन भी कहते हैं। इसके अलावा ये वन यूरोप के पश्चिम में स्थित ब्रिटिश द्वीप समूह से लेकर के यूरोप पूर्व में यूराल पर्वतमाला तक फैले हुए हैं। यानी यूरोप महाद्वीप के पश्चिमी भाग में एक ब्रिटिश द्वीप समूह है, वहाँ से लेकर के पूर्व में इधर यूराल पर्वतमाला बहती है, वहाँ तक ही फैले हुए हैं, जिसको हम बोर्ड के ऊपर समझने का प्रयास करेंगे इसी को। इन वनों में पाए जाने वाले प्रमुख वृक्ष एस, एल्म, ओक, पोपलर, बीच, एल्डर एवं लिंडेन आदि हैं। यहाँ पर पाई जाने वाली अधिक जनसंख्या के कारण यहाँ के जो लोग हैं इन वनों को काटकर कृषि भूमि में परिवर्तन कर रहे हैं। यानी यहाँ पे अधिक जनसंख्या पाई जाती है मध्यवर्ती भाग में, तो वहाँ के जो लोग हैं वो इन वनों को काट करके कृषि कर रहे हैं। तीसरा है शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान, जिसे स्टेपीज भी कहा जाता है। यूरोप के पूर्वी भाग में शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदानों का विस्तार मिलता है। यूरोप एवं एशिया के क्षेत्र में फैले इस घास के मैदानों को स्टेपीज कहा जाता है। ये हैं वो रोमानिया, बुल्गारिया, हंगरी व यूक्रेन आदि देशों में पाए जाते हैं। यानी फैले हुए हैं। यहाँ पर वृक्षों के स्थान पर केवल घास ही पाई जाती है। यहाँ का तापमान शीतकाल में हिमांक से नीचे एवं ग्रीष्म काल में हिमांक से अधिक पाया जाता है। इस प्रदेश में वाणिज्य पशुचारण एवं विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि की जाती है। इसमें ये बताया गया है कि जो शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं, तो वो पाए जाते हैं यूरोप महाद्वीप के पूर्वी भाग में। चौथे की बात करें तो ये है शीतोष्णकटिबंधीय टेगा वन, कोणधारी वन, शंकुधारी वन, बोरियल वन। तो यूरोप में टेगा वनों का विस्तार टुंड्रा वनों के दक्षिण में पाया जाता है। अक्षांशीय दृष्टि से टेगा वन मुख्य रूप से 40 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांशों के बीच फैले हुए हैं। यहाँ पर ग्रीष्मकाल का तापमान 6 डिग्री सेल्सियस से अधिक एवं शीतकाल का तापमान है वो 0 डिग्री सेल्सियस से कम होता है। इन वनों में पाए जाने वाले वृक्षों की पत्तियां नुकीली होती है, इसलिए इन्हें कोणधारी वन भी कहते हैं। यहाँ पर पाए जाने वाले वृक्षों का आकार ऊपर से सकरा एवं ऊपर नीचे से चौड़ा पाया जाता है, जो शंकु के रूप में होता है, इसलिए इन वनों को शंकुधारी वन भी कहा जाता है। शंकुनुमा आकार के कारण वृक्षों पर गिरने वाली जो बर्फ है वो आसानी से फिसल कर नीचे आ जाती है। इन वनों में पाए जाने वाले प्रमुख वृक्ष कौन कौन से हैं, जिसमें पाइन है, फर, स्प्रूस, सिलार आदि है। इन वृक्षों की लकड़ियां हैं मुलायम होती है, इसलिए इन वनों में कागज उद्योग, माचिस उद्योग का विकास हुआ है। पांचवा है टुंड्रा वन, जो यूरोप महाद्वीप में टुंड्रा वनों का विस्तार यूरोप के सबसे उत्तरी भाग में जो आर्कटिक महासागर है उसके तटवर्ती क्षेत्रों में पाया जाता है। इन वनों का जो विस्तार है यूरोप के उत्तर में नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, रूस का जो उत्तरी पश्चिमी भाग है वहाँ पे भी, इसके अलावा ग्रीनलैंड आदि क्षेत्रों में इसका विस्तार पाया जाता है। टुंड्रा वनस्पति वाले क्षेत्रों में तापमान अत्यंत कम पाया जाता है। यहाँ पर वर्ष में 8 से 9 महीने तक बर्फ जमी रहती है, जबकि 3 से 4 महीने तक यहाँ पे तापमान जो हिमांक से अधिक होता है, इसलिए इस समय में यहाँ पर जो जमी बर्फ़ है वो पिघलने लगती है, और बर्फ़ पिघलने के कारण यहाँ पे धरातल है वो कुछ छोटी छोटी सी घास के रूप में यहाँ पे पौधे, मांस, लाइकेन, हिमालयन काई आदि का यहाँ पे विकास होता है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ फूलों वाले पौधे का भी उगते हैं। यहाँ पर पाई जाने वाली वनस्पति का जीवन काल सिर्फ 3 से 4 महीने का ही होता है। यानी यहाँ पे 9 से 10 यानी 8 से 9 महीने यहाँ पे बर्फ़ गिरती है।
जबकि 3 से 4 महीने यहाँ पर तापमान निकलता है, जिस कारण से यहाँ पे जो धूप निकलने के कारण यहाँ पे जो पौधे हैं वो उगने लगते हैं। यूरोप की 6वां है पर्वतीय वन। यूरोप के दक्षिणी भाग में स्थित आल्प्स पर्वतमाला में पर्वतीय वनस्पति पाई जाती है। यहाँ पर ऊंचाई के साथ साथ वनस्पति का प्रकार बदल जाता है। इसके अलावा कुछ क्षेत्रों में घास के मैदान भी पाए जाते हैं। जिस तरह से हमने इनको PDF के माध्यम से पढ़ने का प्रयास किया, उसको हम बोर्ड के ऊपर एक अच्छे तरीके से इसको अच्छे तरीके से मैप के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे और एक बेहतर रूप में इसकी पर टेक्स्ट भी करेंगे। तो ये क्लास पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट वगैरह कर दीजिए। इसके अलावा अगर वीडियोस पाना चाहते हो इसी तरह के तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।